तर्क से बात करता है और अज्ञानी गाली से। 2 महीने के क्रैश कोर्स के बाद MBA की जो डिग्री 2 महीने में मंत्रिपुत्र ने अर्जित की, उसके बाद उसके पास सिर्फ गाली का ही ऑप्शन बचता है। खैर, उनका अपना विवेक है। कुछ दिन पहले न्यूज़ आया कि अंबिया के इस गांव में छोटी बच्ची का एडॉप्टेशन मंत्री जी ने कहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए मंत्री जी सामाजिक कार्यों में जुटे। लेकिन अचानक से आज महिला जिसको ये कह दिया गया कि वो भाग गई है घर से, वो प्रकट हुई और महिला ने ये कहा कि मैं तो कागज़ फैक्ट्री में काम करने गई थी अपने छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि मेरा कमाऊ व्यक्ति उतना पैसा नहीं अर्जित कर पा रहा था, घर परिवार नहीं चल पा रहा था। और उसके मृत्यु की, उस गरीब व्यक्ति के मृत्यु की जब सूचना फ़ोन में दूरभाष में मिली तो मैं ट्रेन पकड़ के सीधा यहाँ पहुँची। आने में विलम्ब हुआ और जब मैं गांव पहुंची तो मुझे पता चला कि इस प्रकार से मेरे घर को बंद कर दिया गया, मेरे माँ बाप को भगा दिया गया और पूरा साजिश जो है उसके ज़मीन को हड़पने का लोगों ने बनाया और ख़ासकर राजद के कार्यकर्ताओं ने इसको किया। उसके बाद मंत्री जी ने घोषणा की कि मैं बच्चे को अडॉप्ट करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने घोषणा की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस बच्ची की माँ कमाने के लिए बाहर गई थी कागज़ फैक्ट्री में अपने छोटे लड़के के साथ, आपने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया? आपने उस बच्ची के लिए सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में या कस्तूरबा में एडमिशन के लिए अनुशंसा क्यों नहीं की? आपने उस बच्ची के भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा चल रही योजनाओं से लाभान्वित बच्चे को क्यों नहीं किया? आपने बच्चे का घर देखा, आपने उसके लिए अंबेडकर आवास की घोषणा क्यों नहीं की? बच्चे की पिता का मृत्यु जब हो जाता है तो वो एक संगठित और असंगठित लेबर की श्रेणी में आता है, उसको 1 लाख मुआवजा मिलता है। आपने उस मुआवजा को अपने विभाग से क्यों नहीं दिलाया? तमाम ऐसी चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए थी, आपने वो नहीं किया। सिर्फ मीडिया में न्यूज़ चला कि बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज माँ बोल रही है कि मैं बच्चे को खुद से पढ़ा रही थी, क्लास 6 में उसका एडमिशन भी मैंने कराया और मैं कमाने के लिए बाहर गई और इसी बीच में ये न्यूज़ चला जिससे वो काफ़ी मर्माहित है। एक महिला के अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम यदि गोड्डा में होगा तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? लोग शांत रहें। जो महिला अपने घर परिवार को चलाने के लिए बाहर गई, उस महिला को गाली दे दिया गया, उस महिला को बेइज्जत कर दिया गया, कह दिया गया कि महिला दूसरे के साथ भाग गई, जबकि सच्चाई है कि महिला अपने बच्चे के लड़के के साथ बाहर कमाने गई थी। तो आप सोचिए कि उस परिवार में क्या बीत रही होगी। और सारा का सारा ड्रामा जो है फेसबुक में व्यूज़ बढ़ाने के लिए किया गया। अच्छी बात है, रील्स का व्यूज़ बढ़ना चाहिए आपका, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कहलगांव आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे याद आ जाता है। तो मैं कुछ कहलगांव के बारे में भी आपको याद दिलाऊं कि यदि कहलगांव में आपने घोषणा किया था कि मैं विधायक बनूंगा तो पटना का आवास जनता के लिए खाली कर दूंगा, तो आप तो खुद अभी मंत्री हैं और आपके पास 13 करोड़ का आवास रांची में, उसको खाली कीजिए। गोड्डा विधानसभा की जनता को हक है कि आपके आलीशान घर में रहने का। आपने कहा था कि मैं अपने सैलरी का जो पैसा है वो बांट दूंगा गरीब लोगों में, तो आप तो खुद अभी मंत्री हैं, पैसा बांटिए। हालांकि आपके पास पैसे का स्रोत बहुत है, उसमें बाद में मैं आऊँगा। लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं कहने आया हूँ वो दुर्भाग्य है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, हवा के लिए इस तरह का न्यूज़ फैलाया जाता है और एक महिला की अस्मिता को जो है तार तार किया जाता है। ये काफ़ी दुखद है। चलिए, देर सवेर आप पप्पू अंसारी के घर पहुँचे। मुझे खुशी होती कि आप मुआवजे की घोषणा करते, आपने वो नहीं किया। और इससे भी बड़ी दुखद है कि पप्पू अंसारी के घर तो आप पहुँचे, चलिए अच्छी बात है। सूर्या हंसदा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उसके घर क्यों नहीं गए? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को सोचनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आए दिन एक मुद्दा मेरे पास इस तरह का आता है कि लोगों के बीच में इसका अवेयरनेस जाना चाहिए और यही मेरा कार्य है। विपक्ष में हूँ और विपक्ष में जनता की आवाज़ बनकर रहूँगा। चाहे गाली दे या चाहे कुछ भी बोले, जनता की आवाज़ को जनता तक पहुँचाना ज़रूरी है।